ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। आज हम नया चैप्टर है हेरॉन्स फॉर्मूला। तो उस चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे पहला, सपोज दैट इट इज अ स्क्वायर। स्क्वायर का आपका जानते हैं जो ऑल साइड्स आर इक्वल, इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी एंड इट इज डी। और यहां पर हमने लिख दिया स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर एंड पेरीमीटर दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। तो चारों बाउंड्री को आप जोड़िएगा तो ए और ए 4a। जैसा कि आप जानते हैं जो स्क्वायर का हर एक एंगल जो होता है वो हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो इक्वल होता है। एसी हो चाहे बीडी हो, एसी और बीडी दोनों आपका इक्वल होता है। तो इसका एसी जो है विकर्ण डायगोनल जिसको कहते हैं, एसी और बीडी आपको जो निकालना हो दोनों इक्वल हो रहे, तो दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर जो बेस स्क्वायर होता है। इसको बेस मानिएगा तो ये परपेंडिकुलर मानिएगा तो आपका ये बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपका हाइपोटेनस कहलाती है। तो दैट इज इक्वल टू रूट 2a। 2a स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर रूट 2 और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपका a, तो रूट 2a। अब रूट 2a के आधार पर हम अगर एरिया निकालें, जो एरिया, तो दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल। एसी और बीडी क्या है आपका, डायगोनल है, हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर। क्योंकि डायगोनल का स्क्वायर आप कीजिएगा तो रूट 2a का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 2a स्क्वायर आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। डायगोनल आपका रूट 2a है तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो दैट इज 2a स्क्वायर, और यहां पर हाफ लगा दिए हैं तो दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो इसीलिए एरिया इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। ये था आपका स्क्वायर। अब आइए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ABCD रेक्टेंगल में हम जानते हैं जो आमने सामने का साइड जो होता है वो इक्वल होता है। तो देयरफॉर इसका जो एरिया है दैट इज A इंटू बी। ए लेंथ है और बी ब्रेड्थ है, या L इंटू बी भी लोग लेता है, आप L ही ले लीजिए जो पहले से याद करते आए हैं, वही L इंटू बी कर देते हैं। तो L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसका भी ये जो होता है ईच एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री होता है। और इसका भी डायगोनल जो होता है वो डायगोनल आपका इक्वल होता है, AC इक्वल टू BD होता है। जैसे इसमें AC और BD, इसको भी BD को अगर हम मिला दें तो इसमें भी हम कह सकते हैं जो AC इक्वल टू BD, डायगोनल इक्वल होता है। अब एरिया हो गया। अब इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर जो इसका हम फाइंड आउट करेंगे तो पेरीमीटर मींस दैट इज बाउंड्री। तो ये साइड L प्लस B प्लस L प्लस B, तो L प्लस B प्लस L प्लस B दैट इज इक्वल टू 2L प्लस 2B एंड दैट इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B। इसमें भी आप कह सकते हैं जो AC इक्वल टू BD, ये दोनों इक्वल है, और AC इक्वल टू जो डायगोनल होता है तो यहां पर डायगोनल ही वर्ड दे देते हैं, जो डायगोनल इक्वल टू रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब आइए डायगोनल AC और BD आप कह सकते हैं, AC और BD डायगोनल इक्वल टू रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब आइए पैरेललोग्राम। ये आपका रेक्टेंगल था। अब आइए पैरेललोग्राम। सपोज दैट इट इज अ पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम के बारे में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में ही हम जानते हैं जो अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ये सब हम जानते हैं। सपोज दैट यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दिस इज M एंड दिस पॉइंट इज H, इसको H1 कर देते हैं। और AB जो है आपका A है, तो ये भी आपका A है। तो इसीलिए एरिया जो होगा, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, A इंटू H1। सपोज दैट दिस साइड इज B, दिस साइड इज B, और ये साइड अगर B है तो ये भी साइड आपका B कहलाएगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। अगर हम यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दें, D से इसी पर साइड पर हम परपेंडिकुलर डाल दें, सपोज दैट दिस पॉइंट इज N, और ये क्या है, हाइट H2, तो ऐसी स्थिति में एरिया जो हो जाएगा B इंटू H2। अब देखिए ये भी एरिया आपका ABCD जो पैरेललोग्राम है वही उसी का है, ये भी एरिया आपका ये जो पैरेललोग्राम है उसी का है। तो आप कह सकते हैं जो A इंटू H1 इक्वल टू B इंटू H2। इससे भी कई चीजें आपको मिल जाएगी फाइंड आउट करना, अगर कोई टिपिकल क्वेश्चन सब आता है तब। क्योंकि एरिया जो होता है दैट इज बेस इंटू हाइट होता है, तो हाइट अगर ये है और बेस ये है तो AH1।
बेस अगर हम ये ले लेते हैं, BC को ले लेते हैं, तो यहां पर इस पर जो परपेंडिकुलर पड़ेगा तो O आपका H2 हो जाता है, तो B इंटू H2। वैल्यू दोनों का जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी सेम, ये चीज। और इसमें भी पेरीमीटर है, इसमें भी आपको पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, जैसे इसमें एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो इसमें ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो 2a प्लस 2b दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी। ये था आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। अब आइए रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस क्या होता है? एक प्रकार का पैरेललोग्राम है, ABCD, और इसका डायगोनल जो होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर। दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल ऑल आर 90 डिग्री। इसका एंगल ABCD जो है वो 90 डिग्री नहीं है, साइड इसका सब इक्वल होता है। ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। सपोज दैट यहां पर AC इक्वल टू D1 अगर कर दें और BD इक्वल टू D2 कर दें, दूसरा डायगोनल D2 है, तो चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो बाइसेक्ट एक दूसरे को करेगा ऊपर एंड एट राइट एंगल 90 डिग्री पर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। तो आपका AO हो जाएगा, AO जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज D1/2, और BD हो जाएगा आपका D2/2। अब ये आपका D1/2 आ गया और ये आपका D2/2 आ गया, तो 90 डिग्री का सामने वाला साइड क्या कहलाता है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, तो इस हिसाब से आपको AB अगर निकालेंगे तो AB आपका A है, तो A इक्वल टू A स्क्वायर निकाल लेते हैं, इसके बाद A निकाल लेते हैं, तो दैट इज D1/2 का स्क्वायर जो D2/2 का स्क्वायर, क्योंकि A आपको हाइपोटेनस का काम कर रहा है, ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है राइट एंगल ट्रायंगल की तरह। तो दैट इज A स्क्वायर इक्वल टू D1 स्क्वायर जो D2 स्क्वायर बटा 4, इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट, एंड देयरफॉर A इक्वल टू रूट अंडर D1 स्क्वायर जोड़ D2 स्क्वायर अपॉन 2। तो साइड और डायगोनल का रिलेशन हम इस हिसाब से फाइंड आउट कर लेते हैं। अब है एरिया, तो ये देखिए D1/2 और ये D2/2, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है आपका। सपोज दैट इट इज O, ये है आपका D1/2 और ये है आपका D2/2। OAB अगर आप कहते हैं तो OA और OB आपका D2/2, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, वो 90 डिग्री है आपका। तो राइट एंगल ट्रायंगल का आप एरिया जानते हैं, तो दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट। इसीलिए एरिया अगर हम फाइंड आउट करें और सब में वही आएगा, इसमें भी D2/2 और इसमें भी D2/2 हो जाएगा ये, और ये D1/2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम 4 राइट एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो देयरफॉर एरिया इक्वल टू 4 इंटू, और एक राइट एंगल का ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल का आपका कैलकुलेशन होगा, एरिया का कैलकुलेशन होगा हाफ D1/2 इंटू D2/2। अब 2 4 ये तो कट ही गया आपका, दैट इज इक्वल टू D1 D2 अपॉन 2। इसीलिए इसका जो एरिया होगा दैट इज हाफ D1 D2, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। और इसका पेरीमीटर एक ये भी है आपका, इसका साइड फाइंड आउट करना हो जब आपको डायगोनल्स दिया हो, तो इस हिसाब से आप साइड फाइंड आउट कर लेंगे, डायगोनल और साइड का रिलेशन है। और इसी में हम ये भी निकाल लेते हैं, इसका भी पेरीमीटर है, तो इसका भी पेरीमीटर लाइक स्क्वायर, स्क्वायर का भी चारों साइड बराबर होता है, इसका भी चारों साइड बराबर है, तो दैट इज पेरीमीटर क्या है आपका, बाउंड्री है, तो A प्लस A प्लस A प्लस A दैट इज इक्वल टू 4M। ठीक है, इसके बाद 5वां नंबर आता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम में कहता है वन पेयर ऑफ साइड जो होता है वो पैरेलल होता है। सपोज दैट इट इज ABCD, सॉरी ABCD, इट इज A, इट इज B, और इस पर हम परपेंडिकुलर अगर हम DM अगर परपेंडिकुलर, तो दैट इज हाइट DM इक्वल टू H। ये आपका 90 डिग्री हम डालेंगे इस पर, DM परपेंडिकुलर टू AB है आपका, देयरफॉर DM इज इक्वल टू H, हाइट, H फॉर हाइट। तो इसका जो एरिया होता है ये होगा हाफ इंटू A प्लस B इंटू H। ये है ट्रेपीजियम का एरिया, दोनों पैरेलल साइड्स, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, इंटू हाइट। तो ये था, नेक्स्ट क्लास में ट्रायंगल से रिलेटेड जितना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।